अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते ऑयल में अंगूर डालें और कमाल देखें। बहुत कम लोग ये राज जानते हैं, तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आपके घर वाले मज़े लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है और ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। जब ऑयल पकना शुरू हो जाए तब आपने इसमें अंगूर डालने हैं। येलो कलर वाले अंगूर भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये वाले मनक्के मिले हैं तो मैंने इससे ही बना लिए। आप दूसरे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। जब हम इनको उबलते ऑयल में डालेंगे तो इनके छिलके बिल्कुल उतर जाएंगे। अभी आपने इनको इतना पकाना है कि इनका कलर चेंज हो जाएगा और आप खुद पहचान जाएंगे कि अब ये फ्राई हो चुके हैं। यकीन करें, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर इतनी महंगी महंगी रेसिपी खाते हो तो आपको मैं इतनी यूनिक और न्यू रेसिपी बताने लगी हूँ। यकीन करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसको ईद पे भी बना सकते हो, किसी दावत पे भी बना सकते हो और गेस्ट आने उनके लिए भी बना सकते हो। बहुत ईजी, बहुत आसान, कम बजट में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जल्दी से आपने इनको ठंडे पानी में डाल देना है और अब हम इनकी कुकिंग को रोक देंगे और जल्दी से हम इनको सेपरेट कर लेंगे। प्लेट में डाल लेते हैं। देखें कितनी जल्दी इसके, देखो ऊपर से छिलके भी रिमूव हो गए और साथ में जो फ्राई भी हो गए हैं। एक ही वक्त में आपके दोनों काम हो गए, ना आपको मुश्किल होगी। तो इनको जल्दी से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। फेसबुक वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से दुआ है उनके लिए, वो भी हमेशा खुश रहें। अब आपने एक जग लेना है, उसमें सारे जो अंगूर हैं वो आपने डाल देने हैं। ये मुनक्के हैं, आप अंगूर ले सकते हो। उसमें आपने 1 गिलास दूध शामिल करना है और आधा कप चीनी डालिएगा। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अब मैंने इसमें स्वीट कोकोनट शामिल किया है, तो वो भी मैंने 3 चम्मच डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है, वो ऑप्शनल है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि इसमें जो अंगूर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, शेक बन जाए। शेक की शेप में आपने इनको ब्लेंड करना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा टाइम लगेगा इनको पीसने में। तो अभी हम इसको छान लेते हैं और इसके बीज भी सेपरेट हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप कोई भी छन्नी ले लें, उसमें आपने इसको छान लेना। छानना ज़रूरी है, इसके बगैर रेसिपी नहीं बनाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा और ना बनाने में मज़ा आएगा और ना खाने में मज़ा आएगा। आपने इसको छानना ज़रूरी है। अभी मैं देखें आपको दिखाती हूँ, इसमें बीज होंगे छोटे छोटे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अच्छे से आप इसको छान लीजिएगा। तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से छान लिया है। तो अब आपने इसमें अंडे की सफ़ेदी डालनी है, पूरी सफ़ेदी आप डाल लीजिएगा। आप इसको भी छान लीजिएगा। अंडा डाला है तो इसमें वनीला एसेंस तो बनता है मस्ट। 2 से 3 ड्रॉप वो भी ज़रूर डालिएगा ताकि आपको अंडे की स्मेल ना आए। वैसे तो मैंने जर्दी नहीं डाली, स्मेल नहीं आएगी, लेकिन आप 2 से 3 ड्रॉप डाल लीजिएगा। एक तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा, जायका भी अच्छा आएगा। तो आप डाल लीजिएगा। नहीं आया तो फिर इसकी जगह आप इलायची भी डाल सकते हो। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैंने इसमें खूब सारे बादाम ऐड किए हैं। ये देख मेरे पास बादाम है, तो मैंने इनको हाथ से ही क्रैश कर लिया। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट हो, जो जो आप पसंद करते हो वो डाल सकते हो। मैंने खूब सारे इसमें बादाम ऐड किए हैं। आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हो। हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत कुछ बाकी है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसको हम पकाएंगे बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। अभी आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा और खूबसूरत सा कमेंट भी करके जाइएगा। दोबारा से एक पैन लें, उसमें आपने 1 कप चीनी लेनी है। तो उसको हल्की आंच पे हम इसका गोल्डन सा कलर करेंगे। कलर चेंज होने लग जाए तो फिर हम आंच को बंद कर देंगे। आपने इसको कितना पकाना है अभी बताती हूँ। देखिए मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, हल्की आंच पे बना रही हूँ। और आपको बहुत जल्दी हो ना तो आप चीनी को पीस के फिर भी बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह कलर चेंज हो जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, खूबसूरत सा कलर आ जाए, फिर आंच को बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा कलर डार्क मत करिएगा, लाइट सा कलर रख लें। और जिस बॉल में आपने सर्व करना हो तो उस बॉल में आपने इसको डाल लेना है। देखिए मैंने इस बॉल में सर्व करना, हल्का सा आप इसको ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हो। ना इसको फ्रिज में रखना है, बस आप इसको रखें और दोबारा से आपने वाला मिक्सर इसमें शामिल कर देना है। उसमें मैंने 1/2 कप मैदा बाद में डाला था, वो मेरे से क्लिप्स मिस हो गया है, सॉरी। आपने इसमें 1/2 कप मैदा ज़रूर शामिल करना है। मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया था। अब आपने इसको स्टीम करना है। अभी आप कोई भी पुरानी सी कढ़ाई ले लें, उसमें एक छन्नी रख लें, बहुत इजी है। तो उसके ऊपर ये आप बॉल रख दें।
देखें उसी बॉल में मैंने हाफ कप मैदा इसमें शामिल कर दिया था, उस वजह से उसका कलर भी चेंज हो गया, चीनी का कलर भी इसमें आ गया। तो कोई बात नहीं, वो मैदे वाला क्लिप मेरे से मिस हो गया था, इसलिए आपको दिखा नहीं सकी। तो अभी देखिए थोड़ा सा इसमें पानी है। अभी मैंने इसको 35 मिनट टाइम दिया है और आप कढ़ाई की हालत भी देख सकते हैं। देखिए कितना पानी बॉईल हो गया है और कितनी स्टीम आ गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और ये हमारा जो पुडिंग है वो डन हो गई है। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया। अब किनारों से आप किसी भी चम्मच से इस तरह इसको किनारों से छुड़वा लें और इजीली आप किनारों से सेपरेट कर लें, हो जाएगा। कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ना समझिएगा टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसको 35 मिनट टाइम दिया और ये बहुत अच्छे से पक चुका है। कोई भी प्लेट ले लें और अब इसकी फ़ाइनल लुक करते हैं, इसको प्लेट में निकालते हैं और इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। वाह ज़बरदस्त, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। खुद दिल करता है बंदे का इतना खूबसूरत कमेंट करने को, इतनी मेहनत से बनाया है, आप कंजूसी करते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त ये हमारा मीठा रेडी हुआ। मीठा किसको नहीं पसंद, आप किसी दावत में बनाना हो, इतना इजी, इतना आसान। रमज़ान है, अंगूर तो सभी घरों में आते होंगे। आपने अंगूर पकड़ने, उनको फ्राई करना है, सिंपल। तो उसमें आपने मैदा डाल देना है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डालिएगा। और वाह ज़बरदस्त, देखें कितना यमी बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।